नमस्ते दोस्तों। अभी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद आपसे फिर से चर्चा करने का मौका मिला। प्रभु शिव जी के आशीर्वाद से, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आज फिर से सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम अभी पूजन किया है। उसके बाद फिर से आपसे दोबारा चर्चा करूँगा। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि अभी हम बड़े वीआईपी और बड़े अच्छे संस्कारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें गुरुकुल परंपरा को भी जीवित रखना चाहिए। पुराने ज़माने में गुरुकुल में जो गुरु का घर होता था, उसी में भगवान और जो बड़े बड़े संत और महात्मा लोग जाके पढ़ते थे। जो गुरुकुल कहलाता था, उसकी शिक्षा एक अपने आप में एक अलग वैचारिक और बौद्धिक दृष्टि से और आपको जो शारीरिक दृष्टि से भी मजबूत बनाती थी। तो दोस्तों, मेरा तो आपसे यही कहना है, माता बहनों से सबसे, एक अपने बच्चों को शुरू में ऐसा ज्ञान प्राप्त कराइए कि सुबह उठकर वह भगवान और प्रभु का आशीर्वाद लें, प्रभु के आशीर्वाद और ज्ञान की बात करें। उसके बाद ही अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करें। उससे जीवन में कभी भी कोई कष्ट या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जीवन में कई चीज़ें, मानसिक रूप से आदमी परेशान हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि थोड़ा गुरुकुल परंपरा को भी आप अपने परिवार में लागू करें और थोड़ा जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ी ज्ञान की बातें गुरुकुल के माध्यम से, या हमारे आसपास कोई ऐसी एक संस्था हो जो गुरुकुल चलाती हो, तो वहाँ बच्चों को कम से कम पहली या दूसरी कक्षा तक तो बच्चों को पढ़ाएं। भले चाहे बाद में आप दूसरे इंग्लिश स्कूल में या किसी में भी पढ़ाएं, लेकिन उनको ज्ञान हो जाए कि हमारी परंपराएं, हमारा धर्म क्या है, हमारी शिक्षा क्या है। तो उससे एक उनका बौद्धिक विकास होगा और जीवन में कभी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने परिवार और अपने घर परिवार सब चीज़ों को लेकर। जो आजकल फैशन बन चुका है बच्चों को लेकर, जो माँ बाप के प्रति एक गलत भावना भी आ जाती है उनके मन में, तो ये सब चीज़ें बौद्धिक दृष्टि से बहुत अच्छी हैं। वो बचपन में जो सिखाया जाएगा परिवार और घर परिवार और माता पिता के प्रति एक प्रेम और एक सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें उनको आगे चलकर बहुत आगे बढ़ाएंगी और भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि गुरुकुल परंपरा को भी जीवित रखिए। पहली या दूसरी कक्षा तक अपने बच्चों को ज़रूर आसपास के गुरुकुल में डालिए, जिससे कि उनका शैक्षिक और बौद्धिक विकास और मानसिक विकास भी हो सके। तो जीवन में यही प्रभु शिव जी के आशीर्वाद से सच्चाई है, क्योंकि भगवान लोग भी गुरुकुल में ही शिक्षा करना करते थे बचपन में। तो आज गुरुकुल के उनके संस्कार थे, तो उनसे सीखिए। जीवन में हमें कई प्रेरणा देते हैं, दूसरे धर्म भी प्रेरणा देते हैं। देखिए उनके दूसरे धर्म में उनके बच्चों को शुरू में क्या सिखाया जाता है, तो आप समझते हैं सब। दोस्तों, ये सब चीज़ें हमारे ज्ञान की चीज़ें हैं, हमें सीखना चाहिए दूसरे धर्म से भी। हमें बौद्धिक विकास करना चाहिए, अपने जीवन में उनको उतारना चाहिए। वही हमारे लिए एक एक अमूल्य पूंजी है जो हमें आगे ले जाएगी और जीवन में हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ना हमारे बच्चों को दिक्कत होगी। तो उनका एक बौद्धिक विकास होगा और उनको जो संस्कार मिलेंगे वो एक संस्कार ऐसे मिलेंगे जो देव रूपी संस्कार होंगे, जो भगवान के आशीर्वाद के संस्कार होंगे। तो उनसे उनका जीवन एक अच्छे मोड़ पर जाएगा और अच्छे संस्कार मिलेंगे तो अच्छा वातावरण मिलेगा, तो एक अच्छे रूप में वो एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आज सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम मुझे आज भगवान के आशीर्वाद से ऐसा कुछ ज्ञान हुआ कि मैं इस टॉपिक पर बात करूं। कहीं ना कहीं हमें पूरे देश के अंदर इस चीज़ को लागू करना चाहिए और गुरुकुल में कम से कम पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा तक तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो हमारा बच्चा संस्कारवान बनेगा और आगे चलकर वो अपने घर परिवार का नाम रोशन करेगा। दोस्तों, आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद नहीं, शाम को फिर से आपसे मुलाकात होगी। जाने अनजाने कोई गलती हुई है तो माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमस्तुते नमो नमः।